सबसे पहले तो आफ्ताब साहब ये बताइए कि आपकी दानिश में इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ को लिखे गए जो ख़त हैं, दो तो लिख दिए गए हैं मुबैना तौर पर, दूसरी साइड से इनकार है, वो कहते हैं हमें कोई मौसूल नहीं हुई, ख़त व किताबत का कोई सिलसिला हम तक नहीं आया। ये स्ट्रैटेजी आपको ठीक लग रही है या आपको लगता है कि ये एक अननेसेसरी किस्म का स्टेप था जो खान साहब ने लिया? देखें, अननेसेसरी किस तरह हो सकती है? उसके ऊपर कोई कॉस्ट आ रही है क्या? कोई बिल आ रहा है? कोई 40 अरब रुपए की जैसे फायर वॉल है उस तरह का कोई एक खर्चा है जो इस गरीब इकोनॉमी के ऊपर पड़ रहा है? वो अपनी फीलिंग्स जो है, अपनी फाइंडिंग्स वो लिख के भेज रहा है कि जनाब आप एक इंतहाई अहम पोजीशन पर फायज हैं इस वक्त, और तारीख में ये दौर बड़ी शिद्दत से याद किया जाएगा। इसमें मैं भी अपने 2 सेंट्स डाल रहा हूँ। जरूर, अगर हो सके तो आप भी देख लीजिए कि इसको, अगर आपको महसूस होता है कि सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते, तो मत दीजिए जवाब, से हिंग लगता है ना फटकड़ी, क्या प्रॉब्लम है आपको? फिर तो जो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि अगर मौसूल हो भी जाता खत तो मैं वजीर आजम को भिजवा दूंगा, ये बात क्या बता रही है? क्या वो बिल्कुल इस मूड में नहीं है कि पीटीआई को एंगेज करें? क्योंकि पीटीआई दूसरी जानिब हमारे प्रोग्राम पे जुनेद अकबर साहब कुछ दिन पहले मौजूद थे, वो कहते हैं कि हमारे मुसलसल उनके साथ राब्ते जारी हैं और इस्टेब्लिशमेंट ने हमें ये ऑफर दी है कि 2 साल तक आप इस निज़ाम को चलने दें, 2 साल बाद हम इंतखाबात करा देंगे, फिलहाल इस सेटअप को डिस्टर्ब ना करें। अब देखें ये अंदर की बातें जो हैं ये तो हमें मालूम नहीं है, और ख़ास तौर पर हम जैसे लोग जो बहुत दूर बैठे हैं लेकिन जब एक पैरेलल एक्टिविटी चल रही हो और पुरस्रार सी, तो कोई बात नहीं कि इनके आपस में मामलात चल रहे हों, दिखाने का कुछ हो, करने को कुछ हो। और बाकी जहाँ तक 2 साल तक इस सिस्टम को कुछ ना किया जाए, और वो तो कुछ भी नहीं कर रहा है, इमरान खान तो नहीं कह रहा कि मैं इस सिस्टम को डिसरप्ट कर रहा हूँ, डिसमेंटल कर रहा हूँ। सिस्टम है ही कोई नहीं, सिस्टम चल ही नहीं रहा, सिस्टम चल सकता नहीं है। आप खुद बताइए, इतनी बड़ी इकोनॉमी, इतना बड़ा मुल्क, 25 करोड़ आपकी आबादी है, और आप बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स के साथ काम करेंगे? यानी एक बड़ा ठीक ठाक एक लिस्ट है आर्ज़ों की जो आपको लाहिक हैं, माशरे से शुरू करते हुए मईशत तक आए। इसके लिए ठीक ठाक सर्जरियां चाहिए, इसके लिए ठीक ठाक थेरेपीज चाहिए, एंटीबायोटिक्स के बड़े लंबे चौड़े कोर्सेज चाहिए। अच्छा। और आप कह रहे नहीं जनाब 2 पैनाडोल दे दें और 2 साल गुजर जाएंगे, इस तरह तो नहीं होगा मामला। वो आफ्ताब साहब पैनाडोल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वजीर आजम साहब ने 8 फरवरी को खासे शादियाने बजाए, अभी भी वो कहते हैं कि मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है, खुशहाली आ गई है मुल्क में, महंगाई कम हो गई है, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला सब अच्छा है, ऑल इज वेल। वो तो मैंने गुजारिश कर दी है अपने व्लॉग्स में कि वो हेलुसिनेट करते हैं, उन्हें ये डिल्यूजन्स हैं, हेलुसिनेशन है। मैं तो एक स्टेप बहुत आगे जाता हूं इससे। ये हेलुसिनेशन होती है कि हालात बहुत बेहतर हैं, बहुत शानदार हैं। अयूब खान ने जो डेकेड ऑफ रिफॉर्म्स सेलिब्रेट किया था ना, और 1.5 माह बाद मामलात शुरू हो गए थे, उसने फिर कुछ डिलीवर किया था, फिर कुछ चीजें, कुछ इदारे कायम किए थे, हालात इससे 2000 गुना बेहतर थे। अच्छा, तो फिर आफ्ताब साहब हेलुसिनेशंस की जब आप बात करते हैं या डिल्यूजन की, तो हेलुसिनेशंस को फिर ज्यादा अरसे तक हेलुसिनेशंस रहती नहीं है, उनको खत्म होना होता है। कब तक की आप टाइमलाइन वैसे देख रहे हैं? कुछ लोगों का ये भी मानना है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब इस साल उनकी बाहर आने का इंतज़ाम हो जाएगा, या वो जो भी है। कुछ लोग कह रहे थे भाई शायद ट्रंप की कॉल आ जाएगी, मुशाहिद हुसैन साहब ये कहते हैं कि ट्रंप की कॉल आएगी ही आएगी, और प्रेशर वहाँ से आएगा। पीएमएलएन के अपने एक जो सीनियर रहनुमा है जावेद लतीफ़ साहब, वो ये कहते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात पे बैठी इसलिए थी कि हुकूमत पर बड़ा दबाव है, और हुकूमत को चाहिए कि वो ये बताएं कि दबाव कहाँ से आया और दबाव की डिमांड क्या है। आपकी क्या टाइमलाइन है ये हेलुसिनेशन ख़त्म होने की? देखें, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगी बात। अच्छा। ये एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम की तरफ जाएगी बात। तो इसलिए ऐसे ये पुरानी बीमारियां जो है ना, इतनी जल्दी जान नहीं छोड़ा करती। और जहां तक अमरीकी प्रेशर का ताल्लुक है, अमरीकी प्रेशर तो शुरू है, बड़े दिन से ऑन है। 5 नवंबर से ऑनवर्ड्स अगर आप पल्स को देखें तो प्रेशर तो ऑन है। अगर कोई फ़र्क है तो ये कि 2-3 अहम शख्सियात की तरफ से फॉर्मली कोई बात नहीं, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। किसने कहा है कि ट्रंप जनाब, ये मुशाहिद हुसैन साहब की
जो है ना एक उनका हुस्न तलब हो सकता है। उन्होंने पहले भी एक दफा इससे मिलती जुलती बात की थी। जी। और चूंकि वो सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम को तारीख के तनाजुर में समझते हैं, उन्होंने एक दफा बात की थी, अगर आपको याद हो, कि कोई नहीं, सारे मामला ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें। ये बात आज से गालिबन 25 साल उधर की है कि मैडलिन अल्ब्राइट का फोन आएगा और सारे मामला ठीक हो जाएंगे। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब कुछ कहेंगी तो वो तो पाकिस्तान की भी बिग बॉस है। अच्छा, तो फिर आफ्ताब साहब ये सस्टेन कर लेगा प्रेशर? ये अगर प्रॉपरली फॉर्मली वहां से प्रेशर आए तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सस्टेन कर लेगी? डोनाल्ड लू का प्रेशर तो सस्टेन हुआ नहीं, ट्रंप का किधर से करेंगे? किसकी बात कर रहे हैं आप? और वो छोटा सा क्लार्क था, एक छोटा सा क्लार्क, एक बड़ा मामूली सा, एक पूरी मशीनरी में एक सबसे छोटा कलपुर्जा, उसने दहशत डाल दी थी इतनी। तो जाहिर है वो अकेला खुद कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी अपनी दहशत इनके ऊपर बहुत ज्यादा थी। बात यह है कि इमरान खान और उसके साथी किसी फॉरेन एड पे डिपेंड नहीं कर रहे। वो एक हालात साजगार उन्होंने करने थे कि पूरी दुनिया में उनकी बात होनी शुरू हो जाए। अब देखें जो विल्सन लगातार क्या करता चला जा रहा है, और कल तो उसने हद से तजावुज कर गया है, बाकायदा नाम लेकर उसने कहा है कि तुम जो कुछ कर रहे हो। तो धीरे धीरे ये वाटर्स टेस्ट करते 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 उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं सिचुएशन का। यूरोपीय यूनियन भी यही कुछ कर रही है, यहाँ पे बड़े मसाइल हैं। तो अभी तो दूसरा वफ्द आया बैठा है पाकिस्तान में, वफ्द वो आया हुआ है जो अदलिया से मिल रहा है और वो कोशिश ये कर रहा है कि ये जान सके कि अदलिया कर क्या रही है। आपको वैसे वो आपको अनप्रेसिडेंटेड किस्म की चीज लग रही है? क्योंकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे हमला है। कैसे वो बाहर का कोई वफ्द आके हमारे चीफ जस्टिस से पूछे कि आप अदलिया में क्या कर रहे हैं? बड़े शर्म की बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि भले से मैं 1 करोड़ इख्तलाफात रखता हूं मौजूदा चीफ जस्टिस के साथ, इवन काजी फायजीसा अगर होते, जो मेरे हिसाब से एक इंतहाई उज़्वे मुअत्तल से भी बदतर चीफ जस्टिस थे, वो भी होते तो मुझे अफसोस होता, मुझे गम होता, दुख होता कि कैसे कोई बाहर से आके साहूकार हमारे चीफ जस्टिस से इस तरह बातचीत कर रहा है, बराह रास्त चीजें पूछ रहा है, सवाल जवाब। मैंने अपने व्लॉग में हालिया एक गुफ्तगू में ये कहा है कि जैसे कोई नालायक सा स्कूल होता है जिसके मास्टर भी नालायक, हेडमास्टर भी नालायक, स्टूडेंट्स भी नालायक, और उसकी दरो दीवार भी इंतहाई नागुफ्ता सूरत हाल है। वहां पर जब महकमा तालीम की इंस्पेक्शन टीम आ चुकी हो तो वो दहशत और खौफ का जो आलम होता है वो आजकल हमारे यहाँ है। और देखिएगा इसकी रिपोर्ट पे आगे मामलात क्या होते हैं। मुझे ट्रंप से ज्यादा इधर से ज्यादा खदशात है। अच्छा, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब क्योंकि आपने पार्टी पीटीआई का भी जिक्र किया, पीटीआई के अपने लोगों का भी जिक्र किया, आपने कहा कि वो लोग खुद भी ट्रंप पे उस तरह से डिपेंड नहीं कर रहे, या वो उतना रिलायबिलिटी उनकी उस पर नहीं है, पाकिस्तानी पब्लिक पे ज़्यादा है कि पब्लिक का सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, पीटीआई के लिए। पार्टी के अंदर जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, इवन एक्सक्यूज मी, देखिए इवन पब्लिक सपोर्ट की भी इस वक्त जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये उसका काम तो खुद करते चले जा रहे हैं। सही है, लेकिन अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। पार्टी को, पीटीआई को इमरान खान की जरूरत बिल्कुल है, जरूर है, क्योंकि पार्टी के अंदर के जो हालात हैं उसको गवर्नमेंट तो एंजॉय कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई वो कमजोर हुए हुए हैं, उनमें भी टूट फूट हो रही है। पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं, सियासी जो सियासतदान है उनके। पार्टी कौन सी, किस पार्टी की बात करें? तहरीक इंसाफ सर। वो क्या है? इमरान खान की जमात। इमरान खान का है ना, वो टूट फूट का शिकार है। हाँ ठीक है, लेकिन मैं वही पूछ रही हूँ आपसे। पार्टी, ठीक है, he is the party। लेकिन मतलब बाहर के भी तो उनके लोग हैं ना जो काम तो कर रहे हैं पार्टी के लिए। इनकी क्या मजाल है? ये सिर्फ चेहरे हैं, ये सिर्फ फेसेस हैं, तस्वीरें हैं, ये तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, तब्दील हो जाएंगे, वो आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक और चेहरा भी है जो बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में, और उनको भी आपने बड़ा करीब से स्टडी किया आफ्ताब साहब, उनके हवाले से मैं खुसूसी आपका तजिया चाहती हूँ। नवाज शरीफ साहब आजकल बड़े खामोश हैं, ऑल्दो वो अपने एमपीएस वगैरह के साथ पंजाब में मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं, लेकिन जब इलेक्शन भी हुए उसके बाद भी जो रिजल्ट सामने आया, हमें अंदर के लोग ये बताते हैं कि बड़े बड़े सीनियर सियासतदान उनके जो हैं, उन्होंने कह दिया कि मियाँ साहब ये हम हार गए। और मियाँ साहब की जो अपनी इलेक्शन से पहले का सवाल उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि अगर मखलूत हुकूमत हुई, उन्होंने कहा नहीं अल्लाह अल्लाह करें, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मखलूत हुकूमत कहाँ से बनानी हमने।
इस वक्त उनकी क्या स्टेट ऑफ माइंड आपको नजर आ रही है? ही इज नोवेयर टू बी सीन। मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तानी सियासत पर जो इंतहाई परटर्ब्ड और एक डिस्टर्ब हुए दिमाग हो सकते हैं ना, जिसका दिल, दिमाग और रूह भी बाकायदा बेचैनी का शिकार हो, उनमें सर फहरिस्त मियां नवाज शरीफ है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ के साथ पै दर पै हाथ किया जाता रहा है, तो इसलिए कि उनके पास और कोई चॉइस ही कोई नहीं थी। इमरान खान और उसके साथियों ने, हवारियों ने ऐसा नुकरे लगाया हुआ था इन्हें कि इनके पास और चॉइस ही कोई नहीं थी। बेचारे मियां साहब खुद आखिरी वक्त तक कहते रहे कि तुम इमरान खान को लार्जर देन लाइफ कर जाओगे इस तरह, अगर उसे इलेक्शन लड़ने दो तो 30 से ज्यादा सीटें नहीं लेगा वो। और बात भी बड़ी हद तक दुरुस्त थी। एक बड़ी अहम शख्सियत ने उस वक्त मुझे ये बताया था कि इस वक्त हालात, तब तक कुछ जुम्बिश बाकायदा हुई नहीं थी। बाजवा साहब पर तोल रहे थे, सलूट तो मार रहे थे, लेकिन अंदर मामलात उन्होंने स्क्रिप्ट लिख रखा था, उन्होंने और उनके एक दो साथियों ने, ख़ास तौर पर जो साबिक DGI हैं, इनका जो एक स्क्रिप्ट था वो लिखा जा चुका था, उसके ऊपर मोहर भी सख्त हो चुकी थी वाशिंगटन DC से। लेकिन ये कि उन दिनों वो एक बिल्कुल इम्पार्शल सा एक बड़ा एक सीनियर आदमी, उसने मुझे कहा कि हालात ऐसे हैं कि तुम देख लेना, अगर ये इलेक्शन में चला गया इमरान खान आज,